क्या आप जानते हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनको लोग भगवान के रूप में पूजने लगे थे। ना उनके पास कोई बड़ी सेना थी, ना कोई राजगद्दी, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिला दी। उनका नाम थे बिरसा मुंडा। एक ऐसी क्रांतिवीर जिनके आंदोलन ने अंग्रेजों को अपने कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक आम इंसान के धरती आबा बनने की। 15 नवंबर 1875, स्थल उलीहातू गांव, जो आज के झारखंड राज्य में स्थित है। यहीं एक साधारण परिवार में जन्म हुआ बिरसा मुंडा जी का। उनके पिता का नाम था सुगाना मुंडा और उनकी माता का नाम था करमी हातू। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल होता था। बचपन से ही बिरसा मुंडा जी बहुत अलग स्वभाव के थे। वो सिर्फ खेल कूद तक सीमित नहीं रहते थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। जंगल, पेड़ पौधे और जानवर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अक्सर वो जंगल में समय बिताते और प्रकृति के बीच शांति महसूस करते। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे उनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ हो। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्होंने अपने आसपास हो रहे अन्याय को समझना शुरू किया। उनकी समुदाय के लोग, यानी आदिवासी लोग, अपनी ही जमीन से वंचित किए जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार की नई कानूनों ने उनकी पारंपरिक जमीन पर उनका अधिकार कमजोर कर दिया था। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बल्कि जमींदार और महाजन भी उनका शोषण कर रहे थे। उन्हें कर्ज की जाल में फंसाकर उनकी मेहनत और जमीन दोनों छीन ली जाती थी। ये सब देखकर बिरसा मुंडा जी के मन में रोष बढ़ने लगा। शिक्षा के लिए उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। यहां उन्हें क्रिश्चियन धर्म के बारे में सिखाया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो उनकी जीवन स्थिति सुधर सकती है। कुछ समय के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी पहचान और परंपरा के विरुद्ध है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी संस्कृति और उनका धर्म खतरे में है। इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को त्याग दिया और अपनी पारंपरिक आस्था की ओर वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपने समुदाय के लिए काम करना शुरू किया। वे लोगों को जागरूक करने लगे। वे कहते थे, ये धरती हमारी है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। उनके विचार सीधे थे, लेकिन बहुत प्रभावशाली थे। धीरे धीरे लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। 1890 के दशक में बिरसा मुंडा जी ने एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। इस आंदोलन का नाम था उलगुलान, जिसका अर्थ है महान क्रांति। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक आवाज थी। आदिवासियों के अधिकारों के लिए, उनकी जमीन के लिए और उनकी पहचान के लिए। उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा कहकर संबोधित करने लगे, जिसका अर्थ होता है धरती के पिता। कई लोग उन्हें एक आध्यात्मिक नेता के रूप में देखने लगे, लेकिन बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य स्पष्ट था। वे अपने लोगों को स्वाभिमान और अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सच और न्याय हमारे साथ हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी शक्ति थी जो लोगों के हृदय को प्रभावित करती थी। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि ये एक गंभीर चुनौती है। 1895 में ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगाया गया लोगों को भड़काने का और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कैद की दीवारें उनके विचारों को बंद नहीं कर सकीं। उनके अनुयायी और भी अधिक प्रेरित हो गए। आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। 1897 में उन्हें रिहा किया गया। और जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा फिर से शुरू कर दी। इस बार और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ।
उनकी आंखों में अब एक ही लक्ष्य था, अपने लोगों को उनका हक दिलाना और अन्याय के खिलाफ एक ऐसी क्रांति लाना जिसे कोई रोक ना सके। आगे चलकर यह आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा कि ब्रिटिश सरकार की नींव तक हिल जाएगी। लेकिन क्या बिरसा मुंडा जी अपने इस मिशन में सफल हो पाए और कैसे उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 2 में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।